नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच गैस सिलेंडर को लेकर अफवाहों का बाजार अब गर्म हो गया है। लोग ब्लैक में सिलेंडर खरीद कर रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुछ लोग आपदा के में अवसर भी तलाश रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में 524 गैस सिलेंडर से भरे ट्रक के चोरी होने के मामले का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 11 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी बरामद की है। सिलेंडर से भरा ट्रक 6 मार्च को गायब हुआ था और खाली ट्रक दूसरी जगह से बरामद हुआ। पुलिस की कई टीमें सिलेंडर की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं आपको बताते चले, झांसी से खबर सामने आ रही है, जहां पकड़े गए 524 सिलेंडर जमाखोरी का चला अब हमने टीम गठित किया है और इसके अनावरण के लिए अलग अलग टीम गठित किया। कुछ टीम लोगों से पूछताछ करने लगे, कुछ टीम सीसीटीवी कैमरा को खंगालने लगे। आज इन सभी के मेहनत से मेनली शिपरी बाजार थाना टीम एवं बाकी हमारे एसओजी टीम के जो कड़ी मेहनत से आज सफलता प्राप्त हुई। आज 11/3/2026 को मुठभेड़ के दौरान 4 अभियुक्त जो है गिरफ्तार हो गए हैं। इनका नाम है जावेद पुत्र सुल्तान, जो प्रेमनगर का निवासी है, आमिर पुत्र शहजाद, जो समतर के निवासी है, ऋतिक पुत्र सुरेश, जो प्रेमनगर का निवासी है, और सुमित अहिरवार, जो थाना प्रेमनगर का निवासी है। इन चारों को पहले मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उनकी के निशानदेही पर और 3 जो अभियुक्त जिसमें जुड़े हुए थे, शुभांकर जो समतर का निवासी, अभिषेक पुत्र शिष्य शरण जो समतर के निवासी है, और सुरेंद्र जो समतर के निवासी, इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली इसके बारे में जो बताना है कि ये जो ऋतिक और जावेद दोनों पहले योजना बनाए थे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, मैं जानना चाहूंगी, क्या ईरान इजराइल युद्ध की वजह से यूपी में गैस सिलेंडर की सप्लाई पर कोई असर पड़ा है? जी, मैं आपको बता दूं, झांसी में 4 दिन पहले गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक की चोरी हुई थी, जिसका मामले को पुलिस ने खुलासा कर दिया। सीपरी बाजार थाना पुलिस और स्क्वाड टीम ने कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडर चोरी कांड में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा पुलिस ने आरोपियों की कब्जे से लाखों की नकदी एवं गैस सिलेंडर, ट्रक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। जिसके जो वहाँ पे है, जो गैस सिलेंडर जो चोरी हुए थे, ट्रक चोरी हुआ था, ट्रक तो बरामद हाल ही कर लिया गया था। पुलिस द्वारा कई टीमें गठित की गई थी, जिससे उनके अथक प्रयासों से आज एसएसपी ने जो खुलासा किया है, जिससे सभी खुश नजर आ रहे हैं। जी गजेंद्र, मैं जानना चाहूंगी, क्या प्रशासन को कहीं सिलेंडर की कालाबाजारी या ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतें भी मिल रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं आपको बता दूं, जो ईरान और जी अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से एक अफवाह ही फैली हुई है, जिससे सिलेंडरों पे और पेट्रोल डीजल के दामों पर बढ़ोतरी चल रही है और लोग लाइनों में, कतारों में लगे हैं, जिससे जो गरीब परिवार के लोग हैं वो ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सरकार का यही कहना है कि कुछ दिनों की समस्या है। फिलहाल में अभी कोई दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। कुछ जो ब्लैकर है वो दाम ज्यादा लेने की बात कर रहे हैं। जी गजेंद्र, यूपी के कई शहरों में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को ध्यान में देते हुए और कमी को देखते हुए नफाओं के चलते भारी एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? जी, जो गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, अभी तो बढ़ी नहीं है। फिलहाल में जो वो बता रहे हैं ये कीमतें बढ़ी हैं, जिससे लोग घबराए हुए हैं और एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लाइनें लगाए हैं कि हमको कहीं ईंधन की कोई कमी न पड़ जाए, इसलिए वो सिलेंडर अपने घर से ले आके और लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा और सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और यही आश्वासन दिया जा रहा है कि कोई कमी नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों की ऐसी बात है, वो भी पूरी कर दी जाएगी। जी गजेंद्र, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? जी, जो सोशल मीडिया पर जो अफवाह चल रही हैं, उसके लिए सरकार
मतलब पेपरों के या सोशल मीडिया के माध्यम से यह कह रही है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और जो युद्ध की स्थिति है, ईरान और अमेरिका जैसी युद्ध की स्थिति है, इससे निपटाया जाएगा और सभी को उसी के आधार पर जो सिलेंडर के या पेट्रोल या डीजल के दाम है उन्हीं को कोई बढ़ाया नहीं जाएगा और अफवाहें फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जी गजेंद्र, क्या प्रशासन ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे तय कीमत से ज्यादा सिलेंडर न बेचें? जी हाँ, वहीं जिले के अधिकारी डीएम जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया है कि कोई भी अफवाह पर ध्यान न दे। अगर कोई ऐसा ब्लैकर है जो सिलेंडर को अधिक दामों में बेचते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके सबूत और सरकार द्वारा अपने कर्मचारी भी लगाए गए हैं कि किसी को कोई परेशानी न पड़े, कि कोई भी परिवार सिलेंडर के लिए या कोई तेल डीजल के लिए परेशान न हो, जिसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाए हैं। जी गजेंद्र, क्या आने वाले दिनों में गैस की सप्लाई और कीमत को लेकर कोई बड़े बदलाव भी होने की संभावना है? जी अभी तो कोई ऐसी कहने की बात या कह नहीं सकते हैं कि जो सामने जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से क्या होगा, पर लोगों को यही है कि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनको ये लगता है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए वो घबरा रहे हैं। परंतु सरकार द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है, कोई भी कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। पर युद्ध के दौरान अगर कोई ऐसी 1 महीने बाद या 10 दिन बाद कोई बात आती है तो वो सामने आएगी, लोगों का यही कहना है। जी गजेंद्र, प्रदेश के कई इलाकों में गैस सिलेंडर की चोरियों और कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही है। सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? जी जो सिलेंडर की कालाबाजारी, पेट्रोल या गैस की कालाबाजारी के लिए जो सरकार ने यही कदम उठाया है कि हर परिवार को 1 महीने मतलब 25 दिन में एक सिलेंडर जो उनका रजिस्ट्रेशन है, किताब है, उसके आधार पर दिया जाएगा। वो कि मतलब जो कालाबाजारी करते हैं और या पकड़े जाते हैं करते हुए, वो सरकार के जो कर्मचारी हैं, राजस्व के या पुलिस प्रशासन है, उनको भी सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई भी जो घरेलू ईंधन है, जो सिलेंडर है, उस पर कालाबाजारी नहीं होना चाहिए। अगर कालाबाजारी होती है तो प्रशासन द्वारा, जिले के अधिकारियों द्वारा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी गजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं श्रावस्ती जिले में रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ा दी है। जिले की कई एजेंसियों पर लंबी कतारें और भीड़ देखी जा रही है। विशेष रूप से इकोना कस्बे की अभिषेक गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों के बीच धक्का मुक्की की घटनाएं हुई, जिसमें एक हावा पोखर निवासी रफीकुल निशा घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को तुरंत संभालकर प्राथमिक उपचार दिया। जानकारी के अनुसार सिलेंडर के बढ़े दाम और अफवाहों के चलते अचानक एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जिले में गैस आपूर्ति पूरी तरह नियमित है और नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। चाहूंगा कि जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख तथा सामान्य गैस कनेक्शन लगभग 2,35,000 हैं। तो कुल जो गैस कनेक्शन है वो 2,35,000 हैं और मैं आपके माध्यम से सभी जन सामान्य को ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऑयल कंपनियों द्वारा जनपद में जो घरेलू हमारे गैस सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। मैं आपके माध्यम से जन सामान्य से ये भी अपील करना चाहूँगा कि किसी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है और ना ही लोगों को घबराने की आवश्यकता है। जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसमें जो हमारे उज्ज्वला कनेक्शन है उसके अंतर्गत 25 दिवसों में और जो हमारे सामान्य कनेक्शन है उसके अंतर्गत 30 दिवसों में OTP के माध्यम से सभी को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार हम लोग के द्वारा जो ऑयल कंपनीज हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया गया और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। सर, प्रशासन गैस की आप विशेष व्यवस्था कर रही है? इसमें हम लोगों ने अभी चर्चा की है और हम लोग SDMs और जो हमारे सप्लाई के मशीनरी उसके माध्यम से नियमित रूप से लोगों से संवाद भी स्थापित करेंगे और जो हमारे गैस पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाके लोगों से विचार विमर्श करते हुए आगे कार्रवाई। तो वहीं अयोध्या के अमावा मंदिर पर आपको बता दें, प्रबंधन में नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ ही देश की कुकिंग गैस की कमी के कारण आज की राम रसोई को आपातकालीन स्थिति के चलते स्थगित कर दिया गया। मंदिर परिसर में राम रसोई के दृश्य सामान्य दिनों की तुलना में सुपर कप भीड़ वाले नजर आए। केवल कुछ ही लोग ही उपस्थित दिखाई दिए। प्रबंधन ने कहा कि जैसे ही गैस की आपूर्ति सामान्य होगी राम रसोई को पुनः संचालित किया जाएगा। श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया कि वे इस असुविधा को
समझे और धैर्य रखे। राम रसोई नियमित रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है, लेकिन वर्तमान गैस संकट ने इसे प्रभावित कर दिया है। तो वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रामाणिक दस्तावेजों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्वीकार किया गया कि वाराणसी के सारनाथ स्थल को सबसे पहले बाबू जगत सिंह द्वारा उत्खनन कार्य के माध्यम से खोजा गया। इस निर्णय के तहत 10 फरवरी 2026 को सारनाथ परिसर में संशोधित शिलापट भी स्थापित किया गया। जानकारी के अनुसार बाबू जगत सिंह ने 18वीं शताब्दी के अर्धात और सारनाथ के उत्खनन कार्य शुरू किया था। ये तथ्य लंबे समय तक इतिहास में दबा रहा, लेकिन जगत सिंह रॉयल फैमिली शोध समिति द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर अब इसे आधिकारिक मान्यता मिल गई है। मैं प्रदीप नारायण सिंह बाबू जगत सिंह का छठी पीढ़ी का अंश हूँ और काशी राजवंश के 12वीं पीढ़ी का अंश हूँ। शिलान्यास नहीं हुआ है। आप अपना वर्तमान अपूर्व में क्या रहा? देखिए, पूर्व में बहुत गलत चीजें लिखी हुई थी जो कि ऐतिहासिक तथ्यों से संशोधित हुई हैं। पूर्व शिलापट बदला गया है, नया शिलापट लगा है जिसमें सारनाथ के खोजकर्ता के रूप में बाबू जगत सिंह स्थापित हो गए हैं। हम लोग विगत 7 सालों से 2019 से ये रिसर्च कमेटी गठित हुई, लगातार कार्य हो रहा था और चीजें गलत लिखी हुई थी। अब जैसे लिखा हुआ था कि जगत सिंह वॉज अ दीवान ऑफ चेत सिंह, गलत था। वो दीवान थे ही नहीं, वो सदस्य थे राज परिवार के, जो कि प्रूफ कर दिया हमने। वहाँ लिखा था गंगा जी में फेंक दिया अस्थि कलश को। गंगा जी में कोई चीज फेंकी जाती है क्या? आप कॉमन सेंस से बताएं, आप पत्रकार हैं। लिखा हुआ था गंगा जी में फेंक दिया, तो वो भी गलत था। गंगा जी में कोई भी चीज सनातन धर्म के अनुसार कोई भी हड्डी मिलती है तो उसको एक सनातनी व्यक्ति प्रवाहित करता है, न कि फेंकता है। तो ये गलत था। फिर उन्होंने लिखा कि इसको विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया सारनाथ को, वो भी गलत था। उन्होंने अनजाने में उसकी खुदाई जरूर की थी, अनजाने में उन्होंने खुदाई जरूर की। तो वहीं गाजियाबाद के हरीश राणा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह निर्णय लिया। और साथ ही आपको बता दें, हरीश 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी से गिरने के बाद 13 साल से बिस्तर पर है और उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके परिवार ने उनकी अत्यधिक पीड़ा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी हरीश का साथ नहीं छोड़ा और ये मानवीय निर्णय है। कोर्ट ने हरीश का मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हटाने का आदेश दिया और एम्स के आपको बता दें पैलेटिव केयर में भर्ती कर पूरी प्रक्रिया गरिमा के साथ पूरा करने को कहा। तो वहीं सहारनपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक हेड कांस्टेबल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल विनोद कुमार मंडी थाना क्षेत्र की खाता खेड़ी चौकी पर तैनात थे। उन पर आरोप था कि एक मामले में कार्रवाई कराने के नाम पर पीड़ित से रिश्वत की मांग की जा रही थी। मेरा भाई फैजान उसे बार बार परेशान करा जा रहा था और सहबान को यूँ उठा कर ले गए थे। दो भाइयों को, फैजान को और सहबान को, 3 तारीख को होली वाले दिन। तो भाई की तबीयत ख़राब होने पर वो जब तो इन्होंने छोड़ दिया था पैसे का वादा ले गए। अब फिर ये रोड डेली कभी गाड़ी घर ला रहे, ना रोज़ा
खोलने दे रहे, परेशान कर रखा था बहुत ज़्यादा। इस करके फिर मुझे एंटी करप्शन वालों से बात करनी पड़ी, मजबूरी के तौर पर मुझे करना पड़ा, कदम उठाना पड़ा। पैसों की डिमांड भाई को मतलब नाम काट देंगे, वरना वादी बना दे। उसमें कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमे में नाम नहीं है, कुछ कोई नाम नहीं है, बल्कि जिसने मुकदमा कर रखा उसने भी शुभम दरोगा को बोल रहा कि क्या नाम, ये बच्चा नहीं था इसमें फैजान, फिर भी वो नाम लेकर दबाव बना के क्या नाम पैसे लेने के चक्कर में रिश्वत। पैसों की मांग कर रहे थे और गिरफ्तारी किसकी हुई है? खाली विनोद की गिरफ्तारी हुई है और शुभम दरोगा भी इसमें शामिल है। तो वहीं सीतापुर में क्रिप्टो ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। पुलिस ने निवेशकों से ठगी कर बनाई गई करीब 5 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। वहीं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस, साइबर थाना और स्वाट टीम ने संयुक्त जांच की। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सीईओ जयप्रकाश मौर्य और उसके सहयोगियों ने हर महीने 15% मुनाफे का लालच देकर निवेश करवाए और बाद में भुगतान बंद कर दिया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने कुल 50 करोड़ रुपए की ठगी की। पहले चरण में 3 करोड़ 30 लाख की संपत्ति कुर्क और आपको बता दें 51 लाख रुपए बैंक खातों में सीज किए गए। दूसरे चरण में उन्नाव की जमीन और मर्सिडीज कार समेत 1 करोड़ 30 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। पिछले साल दिसंबर माह में थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर में कुछ युवकों के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बात संज्ञान में आई थी कि एक जो गिरोह है जिसने बीमैक्स, बॉम्बेटेक्स और बॉम्बेक्स नाम से एक कंपनी बना के, जिस कंपनी के द्वारा बिटकॉइन, क्रिप्टो इसमें इन्वेस्टमेंट का झांसा देके अनेक युवकों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। बात की गंभीरता को संज्ञान लेते हुए एसपी जनपद सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल सर द्वारा तुरंत टीम गठित की गई और इसमें घटना का सक्सेसफुली अनावरण करते हुए 12 दिसंबर 2025 को इन अभियुक्तों की 107 बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी और साथ ही में 51 लाख रुपए इनके खातों में फ्रीज किए गए थे। दूसरे चरण में आज दिनांक 11 मार्च 2026 को इनकी 1 करोड़ 30 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। मुकदमा संख्या 347/25 कोतवाली नगर थाना और जनपद सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल सर के द्वारा दिशा मार्गदर्शन में आज कामयाबी हासिल करते हुए लगभग कुल 5 करोड़ 11 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। तो वहीं लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह में 13 मार्च 2026 शुक्रवार को अलविदा की नमाज आयोजित की जाएगी। नमाज का समय सुबह 12:45 बजे निर्धारित किया गया है। इस्लामिक सेंटर में अध्य में बताया गया कि नमाज के दौरान बैतुल मुक़सद और फिलिस्तीन की सुरक्षा के लिए दुआ की जाएगी। मौलाना ने इस अवसर पर जंग के खात्मे और शांति की दुआ करने का भी आह्वान किया। अलविदा जिसको कि अलविदा भी कहते हैं, इस साल इंशाअल्लाह 13 मार्च 2026 को है और इस मौके पर जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में नमाज इंशाअल्लाह 12:45 पे होगी। तमाम मुसलमानों से अपील है कि रमज़ान के इस आखिरी अशरे में और जुमे के इस मुबारक दिन जब अपने लिए और अपने घर वालों के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दुआ करें, तो उसी के साथ साथ बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत, फ़िलिस्तीनियों की हिफाजत और जो ये जंग चल रही है इसके ख़ात्मे के लिए भी ज़रूर और ज़रूर दुआएं करें। जुमअतुल विदा जिसको कि अलविदा भी कहते हैं, इस तो वहीं प्रतापगढ़ पुलिस को गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में बड़ी सफलता मिली है। CEIR पोर्टल और सर्विलांस सेल की तकनीकी मदद से कुल 93 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख रुपए है। बरामद मोबाइलों को पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के उनके वास्तविक स्वामी को सौंपा, जिससे लोगों ने पुलिस की सराहना की। पुलिस ने अधिकारियों ने बताया कि सभी थानों की सक्रियता और तकनीकी सहायता से मोबाइल फोन विभिन्न स्थानों और अन्य राज्यों से बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक ने आम जन से अपील की कि अगर किसी का मोबाइल गुम या चोरी हो जाए तो तुरंत नजदीकी थाना या CEIR पोर्टल पर सूचना दर्ज कराए ताकि त्वरित बरामदगी संभव हो सके। सर्विलांस टीम ने जो
मोबाइल गुम हो जाते हैं या किसी का मिस हो जाता है या चोरी हुए होते हैं, तो वो रिकवर करके आज 93 मोबाइल्स जो हैं वो सर्विलांस सेल के माध्यम से सभी उनके जो ओरिजिनल ओनर हैं उनको वापस किए गए हैं और इन मोबाइल्स की कीमत लगभग 14 लाख रुपए। तो वहीं मथुरा के भंकरपुर बसेला गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई। एक बहू ने अपने प्रेमी आदिल के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बहू का पड़ोस में रहने वाले युवक आदिल के साथ अवैध संबंध थे। 3 मार्च की रात आदिल घर पहुंचा और उसी समय सास ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद बहू और आदिल ने मिलकर, आपको बता दें, तकिए से सास का मुंह दबा दिया, जिससे दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। तो वहीं आपको बताते चले, सनसनीखेज मामला सामने आया जहां बहू ने की सास की हत्या। मथुरा के भंकरपुर बसेला गांव में एक सनसनीखेज ये घटना सामने आई जहां एक बहू ने अपने प्रेमी आदिल के साथ मिलकर अपनी ही सास की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बहू का पड़ोस में रहने वाले युवक आदिल के साथ अवैध संबंध है। 3 मार्च की रात आदिल घर पहुंचा और उसी समय सास ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद बहू और आदिल ने मिलकर तकिए से सास का मुंह दबा दिया, जिससे दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। थाना राया क्षेत्र में 3 तारीख को एक महिला जिनका नाम अनवरी बेगम था, उनकी मृत्यु हुई थी और परिवार द्वारा उनको दफन कर दिया गया था। उसके उपरांत कल परिवार के द्वारा ये एक एप्लीकेशन दिया गया कि इनकी हत्या की गई है, जिसके आधार पर बॉडी को एक्सह्यूम करके पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया। इसके आधार पर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक महिला है उनकी बहू और उसका प्रेमी, इनके द्वारा मिलकर के ये घटना कारित की गई। जिस रात की घटना है उस दिन वो प्रेमी इनके बहू से मिलने के लिए छत पर आया था, जहाँ की इनके द्वारा, महिला के द्वारा इन लोगों को साथ में देख लिया गया और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। फिर बाद में वो आया और उसने इनके बहू से ये कहा कि ये कल सुबह उठ करके पूरे गांव को ये बात बता देगी, उससे अच्छा कि इनको मार दिया जाए। और उसके बाद इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।